नरेंद्र मोदी ने 4078 दिन पूरे किए। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के साथ प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। संविधान पर कलंक लगा है। उनके कार्यकाल में उन्होंने संविधान को पैरों तले रौंद दिया था। आज कांग्रेस जन जिस संविधान की पुस्तिका को हाथ में उठाकर घूम रहे हैं, उसको इंदिरा गांधी ने पैरों तले रौंद दिया था। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। इंदिरा गांधी जी का जो समय रहा है इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है। संविधान पर कलंक लगा है उनके कार्यकाल में। उन्होंने संविधान को पैरों तले रौंद कर आज कांग्रेस जन जिस संविधान की पुस्तिका हाथ में उठा के घूमते हैं, उसको उसने पैरों तले रौंदा था। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया था। बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मौलिक अधिकार खत्म कर दिए थे। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी। और मोदी जी का जो कार्यकाल है ये गोल्डन पीरियड है। हिंदुस्तान आज गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है। सारे विश्व में आज जितनी हिंदुस्तान की साख है, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के समय में उतनी इज्जत, आदर, मान, सम्मान नहीं रहा है। प्रगति के पथ पर भी नरेंद्र मोदी जी सारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का विजन भी है। पहले किसी का विजन नहीं था कि 2047 तक विकसित भारत बना। हमारे से बाद देश आजाद हुए, विकसित हो गए। यहाँ की वहाँ के लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं मिल गई, हमारे देश को नहीं मिली। लेकिन मोदी जी ने उसके लिए भी टारगेट फिक्स किया है और बाकायदा उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। धारा 370 खत्म करी है, जो भारत के माथे पर कलंक था। हिंदुस्तान में हिंदू अपना मंदिर नहीं बना सकते, राम मंदिर। मोदी जी के समय में वो राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ है। 3 तलाक को खत्म किया है। मुस्लिम महिलाएं उस 3 तलाक के कानून से बहुत आहत थे, बहुत पीड़ित थे। मुस्लिम महिलाओं की उस व्यवस्था से उनको बाहर निकालने के लिए 3 तलाक का कानून खत्म किया है। और भी अनेकों काम मोदी जी ने किए हैं। वो जो इंदिरा गांधी का समय था वो काला समय था, काले दिन थे। आज का जो समय है ये स्वर्णिम युग है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, वे कानूनी रूप से ओबीसी हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। जिस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो पार्टियां हैं ये देश को जातियों में बांटना चाहते हैं और भाजपा सभी को साथ लेकर चलती है। बीजेपी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। अब ये जो पार्टियां हैं ये देश को जातियों में बांटना चाहती है। हमारी पार्टी सारों को साथ लेकर चलती है। हम राजनीति की, धर्म की हम राजनीति नहीं करते। हम सबको साथ लेते हैं। विपक्ष जो है जगदीप धनखड़ के इस्तीफा को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और कह रहा है कि एक सम्मानजनक विदाई इस पद की होनी चाहिए। जिस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने विवेक से इस्तीफा दिया है और विपक्ष को इस पर विश्वास करना चाहिए। हर बात को लेकर मीन मेघ निकालना ठीक बात नहीं है।
देखिए, उन्होंने खुद स्वयं के विवेक से उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने बकायदा पत्र लिखा है राष्ट्रपति को कि वो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं। तो विपक्ष को उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। हर बात में मीन मेघ निकालना ठीक बात नहीं है।